किसी और से प्यार, फिर किसी और से शादी और उसके बाद एक ऐसा कारनामा अंजाम देना जिसके बारे में हर कोई बातें कर रहा है। हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में, जिसमें जो सबसे मास्टरमाइंड निकला वो उनकी थी नई नवेली दुल्हन। जी हाँ, सोनम रघुवंशी, जिन्होंने अपने पति का कत्ल खुद कराया, वो भी भाड़े के हत्यारे बुलाकर। मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के नए नवेले जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले में अब बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि दोनों ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को सुपारी देकर हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या कराई। राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि सोनम का सनमाइका का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसके साथ ही काम करता था। सोर्सेज की माने तो सोनम रघुवंशी से पूछताछ में पता चला कि उसका राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से अफेयर चल रहा था। राज भी इस साजिश में शामिल है। पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया है। अब लेकिन जो सोचने वाली बात यह है कि जब सोनम रघुवंशी की शादी राजा से हो चुकी थी और ऐसे में शादी के अंदर वो खुश भी नजर आ रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम ने इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद सोनम ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि राज कुशवाहा भी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वो ही इस हत्या का मास्टरमाइंड है, लेकिन सोनम ने उसे पूरे तरीके से बताया कि वो कब कहां जा रहे हैं, कहां पर रुकेंगे। ऐसे में 3 लोगों के साथ मिलकर सोनम और राज ने राज रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। राज कुशवाहा ने सोनम के साथ मिलकर एमपी के ही 3 लोगों को अपने पति राज रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। उन लोगों ने मिलकर मेघालय में हनीमून के दौरान राजा का मर्डर कर दिया। उसके बाद फिर सोनम अपने प्रेमी राज के साथ भाग गई। वो भागते भागते यूपी के गाजीपुर पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी वाइफ सोनम मेघालय में अपने हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। इस जोड़े को आखिरी बार 23 मई को देखा गया था। इसके बाद 2 जून को राजा का शव मेघालय के चेरापूंजी के पास सोहारिम एक घाटी में मिला। हालांकि राजा रघुवंशी की लाश इतनी बुरी तरह से सड़ गल चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर एक उनके नाम का टैटू था जिसकी वजह से पुलिस ने राजा की पहचान की। हालांकि राजा के घर वालों के लिए इस बात को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि हाल ही में राजा की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। ऐसे में राजा को उन्हीं की पत्नी मौत के घाट उतार देगी, ये शायद उनके घर वालों को भी नहीं पता था। इस मामले में सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के राज कुशवाहा के साथ 3 हमलावरों, जिनमें विक्की ठाकुर, आनंद, आकाश को सागर से पकड़ा गया है। मेघालय की डीजीपी ने इंटरव्यू में बताया कि 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जबकि आत्मसमर्पण करने वाली महिला की पहचान राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम के तौर पर हुई। सोनम के पकड़े जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले तो उसका इलाज कराया। इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। ये सेंटर हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल है और इसके बाद अब पुलिस सोनम को मेघालय लेकर जाएगी, जहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरीके से इन सब ने मिलकर राजा रघुवंशी की जान ली। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।